आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े का है। फुल वॉच करें। आपको मैं बताऊंगी और आप देखेंगे कि मेरी भांजी ने हमें लंच पे इनवाइट किया था एशियन वॉक में, और उसका रिव्यू आपको दूंगी। इसके अलावा जनाब फर्नीचर पॉलिश से हम क्या क्या काम करते हैं वो भी देखेंगे, और घर की सेटिंग भी थोड़ी सी आपको दिखाऊंगी। ये जनाब हमारी अलमारी को एक दफ़ा फिर दीमक लग चुकी थी। उसके उसका सारा सामान बाहर निकला हुआ था, और ये चाय बंदे को पिलाई गई थी जो आया था, और मिठाई ऐसे ही छोड़ गया और फातिमा ने उठा ली। मैं मांग रही थी, मुझे नहीं दी और खानी शुरू कर दी। खैर पूरी की पूरी वैसे ही थी, उसने तो हाथ नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी खैर। ये अलमारी जो है, लास्ट टाइम भी मैंने पिछले दफ़ा जब मैं आई थी पाकिस्तान टूर पे तो आपको दिखाया था कि अलमारी को सारी दीमक खा गई है। वो बंदा जनाब इतने पैसे भी ले गया और 5 साल की गारंटी भी अपनी तरफ से दे गया फजूल से कागज़ पर लिख कर, लेकिन जनाब कोई फ़ायदा नहीं हुआ और सीलन दोबारा आ गई। दीमक तो नहीं आई, सीलन आई, और उसकी वजह उसने ये बताई कि ये दीवार के साथ आपने लगाई हुई है, दीवार में सीलन है जिसकी वजह से अलमारी में भी पेनिट्रेट कर गई है। सो जनाब अलमारी दोबारा सही की गई, दीवार से थोड़ी सी आगे करके रखी गई है, और अब बाप बेटी सामान दोबारा जमा रहे हैं इसके अंदर। और जनाब जो मेरी बड़ी बेटी है उसकी यूनिवर्सिटी टाइम की साड़ियाँ थी कुछ, वो उनको ट्राई करके देख रही है। आपने भी छोटा सा क्लिप देखा होगा कि अम्मा ब्लाउज़ तो खैर अब उसको नहीं आता, बिल्कुल छोटू मोनू सा था, लेकिन साड़ी अच्छी लग रही थी। खैर ये जनाब सारा गंद निकला है, और दीवार में सीपेज आ गई है सारी। बहरिया में या आपके इलाके में सीपेज है कि नहीं है, लेकिन बहरिया में ये बड़ा मसला है यार। इधर घर बनवाओ कुछ अरसे बाद जो है ये सीपेज आ जाती है। अक्सर जगह पे तो हमने पैनलिंग करवा ली है, अब अगली दफ़ा इंशाल्लाह आएंगे तो स्टोर की भी पैनलिंग करवा लेंगे। और ये जनाब कुछ चीज़ें थी जो निकली थी, जो मैं भूल चुकी थी कि मेरे पास पड़ी हुई हैं। ये नमकदानी है और मिर्चदानी है, और ये जनाब एक बॉक्स था, और इसके अंदर जो बना हुआ था वो कैंडी सेवर था, कैंडी कंटेनर था। तो उसको जब मैंने खोला तो अंदर से ये चैनक निकल आई। किसी ने डब्बे में पैक करके दी होगी। और ये जनाब करीब से भी देख लें, दिसंबर के महीने में और क्रिसमस के मौके पर ये उसी की निशानी मुझे लग रही है जो मेरी बहन कनाडा से लाई थी। और ये क्रिसमस ट्री छोटा सा बना हुआ है और सेंटा क्लॉक बना हुआ है, और ये जनाब देख लें ये सारा कुछ हुआ है। और अब मैं आपको अगले दिन मिल रही हूँ, शाम को जो कार्रवाई हुई उसकी सफाई हुई और सारा कुछ हुआ। और ये देखें जी, ये पटारा मैं खोलने लगी हूँ, और अब आप में से कोई गैस करके बताए इसके अंदर है क्या। ये 3 किलो है, ये मैं बता देती हूँ, और अब मैं खोल रही हूँ, इसको दिखा देती हूँ। फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसके अंदर था क्या। जो भी मेरी वीडियो देखती हैं बहनें, उनसे ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इसके अंदर है क्या। और ये मैंने सऊदी अरब ले जाने के लिए लिया है। अब आप लोगों ने मुझे ज़रूर ज़रूर बताना है कि इसके अंदर क्या है। अब इसको मैं पैक कर रही हूँ, इतनी सर्दी में भी हल्का हल्का ये मेल्टेड है। और जनाब इससे कई बहनों ने गैस कर लिया होगा कि ये क्या चीज़ है। खैर जनाब कमेंट में मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, और इसको मज़ीद अच्छी तरह पैक करना पड़ेगा ले जाने से पहले। ये ना हो कि सूटकेस भी सारा ख़राब हो, ये चीज़ भी सारी ज़ाया हो, और जनाब बाकी कपड़े भी इसी की जद में आ जाएं। इसको कैसे पैक करना है ये मुझे भी नहीं पता। और अगर आप लोग कमेंट करें तो ये भी बता दें कि इसको मैं कैसे लेके आऊँ, किस तरह महफूज तरीके से ये सऊदी अरब पहुंच जाएगा। और ये क्या चीज़ है, इसको मैं अपनी तरफ से तो बड़ी नोट्स वगैरह लगा रही हूँ और सेट कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही सलामत जो है वो, अल्लाह ना करे लगने को गोली मारे। लगती तो खैर इधर उधर की कई बातें हैं, लेकिन दुआ तो यही होती है कि हर चीज़ जो है जिस तरह ली है और जिस मकसद के लिए लिया है और सोचा है कि इस तरह पहुंच जाए, वो इसी तरह खैर खैरियत से पहुंच जाए हमारे दूसरे होम कंट्री में। अभी हम पहले होम कंट्री में है, फिर इंशाल्लाह दूसरे होम कंट्री में। गैस जनाब बहरिया में भी काफ़ी तंग कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड साहब ने ये जी LPG का सिलेंडर लिया है। अच्छा है, लाइट वेट है, और इसमें 10 kg जो है हमने गैस भरवाई है, और इसके हिसाब से ये चूल्हे लिए गए हैं। और चूल्हे जो हैं वैसे ऑटोमेटिक हैं, लेकिन गैस इसका प्रेशर पाकिस्तान में बहुत कम है। ये आपको मैंने कहा दिखा दूं कि ये नया इजाफ़ा हुआ है। और इसके बाद जनाब
मेरे हस्बैंड साहब ने टेबल हटाई है, बच्ची ने हाथ मारा है, मूंगफलियाँ थी वो फर्श पर गिरी हैं और बिखर गई हैं और प्लेट टूट गई है। इसको भी आप छोड़ दें, क्योंकि शाम को हमने जाना था। दोपहर के वक्त मेरी भांजी को जॉब मिली थी और उसने ग्रेजुएशन की थी कराची से, कराची IBA से। तो उसने हमें जनाब पार्टी देनी थी, मांगी थी हमने कि हमें पार्टी दो। तो वो लेकर हमें एशियन वॉक इस्लामाबाद सेक्टर 6 या 7 में है, एक ही एशियन वॉक है। पहले फेज़ 7 में बहरिया टाउन में भी खुला था, लेकिन उसमें आग लग गई और फिर बंद हो गया। तो इसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा था, और ये ज़ाहिर है पुराना है तो इसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। और ये जनाब हम पहुंच चुके हैं। वो ज़ाहिर है मेज़बान थे, हमसे पहले पहुंचे थे और हम लोग पहुंचे हैं उसके बाद। एंट्री भी मैंने आपको दिखा दी है। और जनाब इसकी बाकी रश काफ़ी ज़्यादा था। पाकिस्तानी जनाब बहुत गरीब हैं। खैर ये 3% लोग भी नहीं होंगे जो इस तरह खाना खाते हैं, मिलते मिलाते हैं और इन्जॉय द लाइफ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद रश इतना ज़्यादा था कि आप सोच नहीं सकते। ये जनाब मेरी बहन है, ये उसका बेटा है माशाल्लाह, और ये उसकी बेटी है जिसने जनाब हमें इनवाइट किया था कि खाला मैं बिल भरूंगी। और माशाल्लाह कमाती है, जॉब भी मिल गई है, तो सब चीज़ों की मिला के एशियन वॉक में जो है वो पार्टी दी गई है। मेन्यू जो है वो इसने हमसे ही पूछा था कि आप लोगों ने क्या खाना है। हम इतना एशियन वॉक जाते नहीं हैं, हमें नहीं पता उनकी बेस्ट मेन्यू क्या है। तो वो जो ऑर्डर कर रही है सुनिए। और एक चिकन फ्राइज है सबसे पहले फ़िश क्रैकर और मिंट मार्गरीटा वो सर्व किया गया। इसमें शुगर फ्री भी था और विदाउट शुगर के साथ भी था, जिसको जो चाहिए था वो ले लिया। सूप मंगवाया गया था और स्टार्टर्स थे जिसमें स्प्रिंग रोल थे और डायनामाइट चिकन था, आई थिंक सो, लेकिन मुझे कंफर्म नाम नहीं पता। और उसके बाद मेन कोर्स था जिसमें राइस थे, एग फ्राइड राइस थे और चिकन मंचूरियन था और सेसमी चिकन था। और ख़ूब इंजॉय करने के बाद वो अपने रास्ते हो लिए, हम अपने रास्ते हो लिए और हम सफ़ा मक्का गोल्ड मॉल में पहुँचे, क्योंकि इसके करीब था और ये छूट गया था हमसे, जो कि हमें बड़ा फ़ील हो रहा था कि हमने इस दफ़ा वहाँ नहीं गए सफ़ा गोल्ड मॉल। यहाँ पहुँचे तो यहाँ जनाब विंटर फेस्टिवल लगा हुआ था। सारे लोग आए हुए थे पहाड़ी इलाकों से, और पहाड़ी इलाकों के ही ड्रेसेस थे, पर्सिस थे, क्लचेस थे, शॉल्स थी और ड्रेसेस थे। इसके अलावा डेकोरेशन पीस थे और लोग कुछ ख़रीदारी भी कर रहे थे। और हम ख़रीदारी के लिए तो खैर नहीं गए थे, क्योंकि हमने तो कोई इतने सर्द मुल्क में आना नहीं था। जुमे को इंशाल्लाह हमारी फ़्लाइट है वापसी की। दुआ करें अल्लाह ताला खैर खैरियत से वापस लाए। तो इतने गर्म कपड़ों की हमें ज़रूरत नहीं थी। फ़िलहाल सुना है कि गर्मी काफ़ी सर्दी पड़ रही है वहाँ भी, लेकिन कल जो टेम्परेचर था वो तो फिर 22 सेंटीग्रेड था, यानी मीडियम ठंड थी। तो इसलिए इन चीज़ों की तरफ मेरी तवज्जो कम थी। बेटी जो है वो माशाल्लाह बड़े तवज्जो से देखती है हर चीज़ को और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेती है। लेकिन फ़िलहाल आप ये देखें कि माशाल्लाह ये पेंटिंग्स भी हैं और हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ड्रेसेस भी थे जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। ये कल्चरल ड्रेसेस तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी कल्चर से ही मतलब रिप्रेजेंट करती हैं, कल्चर को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये देख लें माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत हाथ से बनाई हुई ये सारी पेंटिंग्स हैं और ये सब कुछ है। क्लचेस जब देखे बेटी ने तो वहीं स्टॉप लगा दिया। उसको एक क्लच बहुत पसंद आया, मुझे दिखा रही थी कि अम्मा कैसा है, ख़रीदूं कि ना ख़रीदूं। उसको देखकर तो मैंने फ़ौरन कह दिया कि ख़रीद लो। प्राइसेस भी नॉर्मल थी, कोई ज़्यादा नहीं थी। 3,000 या 4,000 का उसको ये क्लच मिला था, फुली हैंडमेड था। और थोड़ी बारगेनिंग की लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब उसने ये लिया तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी कुछ देख लेती हूँ और ले लेती हूँ। इसके लिए जनाब मैंने क्लच तो नहीं लेना था, क्लच तो उसने ले लिया। मैंने एक बैग उठाया, मैंने शादी पे मैंने कहा मेरे भांजे की शादी है तो उस पर ये चल जाएगा।
लेकिन दोनों बेटियों ने एक साथ बोलकर मेरा वापस रखवा दिया कि पहले ड्रेसेस लें, उसके बाद आप कोई सेलेक्ट करें पर्स वगैरह या क्लच या जो भी आपको चाहिए। गोल्डन जो उसने लिया वो कह रही है ये तो शादी के ड्रेसेस के साथ चल ही जाता है। खैर जनाब, ये खुश तो मैं खुश। और ये देख लें लाल टहने और जनाब ट्रक बना हुआ था। ट्रक तो खैर ये अक्सर मॉल्स में भी अब इन्होंने किराए पे बच्चों को बिठा देते हैं और जनाब 300 या 350 जो है वो इसका रेंट ले लेते हैं। यानी ट्रक की कीमत वो फ़ौरन जो है वो पूरी कर लेते हैं मेरे ख़्याल में महीने में ही, और महीने से भी कम में। बस जनाब एक पूरा चक्कर लगाने के बाद ये प्योर हनी था। इसकी भी एक छोटी बॉटल मैंने ख़रीदी थी क्योंकि गले शले और नज़ले ज़ुकाम सबको हुए हुए हैं। प्योर हनी भी खैर खा के देख लेते हैं कि वो कैसा होता है, उससे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर